स्टार्ट। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुर्बानी दी थी इस मुल्क की आज़ादी के लिए। फिर 1857 के जिहाद आज़ादी में ये दूसरी जंग आज़ादी थी, इसके लिए भी हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना कासिम नानौती, हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब, इन और सारे हाफिज़ान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज़ अब्दुल्लाह साहब नानौती और बड़े बड़े उस वक्त के हिंदू मुसलमान रहनुमाओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। अल्लाह पाक उन सब हजरात को जो जिहाद आज़ादी में शरीक थे सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, रूहों को सुकून अता फरमाए, जिहाद के तरीक़े कार को अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों को अपने इन बलिदानियों को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक ही पैगाम था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भाईचारा इंसानियत के नाते पर मजबूत हो। इसके लिए मुल्क को आज़ाद कराने के लिए 1857 में हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानियाँ दी और इसी तरह से रोहेला सरदारों ने कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान के तमाम मजदूरों ने, मालदारों ने, नवाबों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। आज हम उन्हीं हजरात की मुक़द्दस रूहों को सवाब पहुँचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मदरसा उलूमुल कुरान के अहाते में उन हजरात की मुक़द्दस रूहों को सवाब पहुँचाया जा रहा है। 1.25 लाख मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ा गया और इसी तरह से कुरान करीम की तिलावत हुई है, कुरान ख़वानी हुई है। इन दोनों की बरकत से अल्लाह पाक तमाम बलिदानियों के ख़ानदानों को, उनकी औलाद को रहमत और बरकत से नवाजे। हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ को अल्लाह ताला आसान फरमाए और हर तरह की परेशानी को दूर फरमाए। कौमें हैं सबको भाईचारा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कहते हैं कि जितने लोग बीमार हैं, मुसलमान हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, तमाम को अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाए। में तानाशाही चलाना चाहते हैं, नफरत की दीवार खड़ी करना, मोहब्बत और भाईचारे के इस चमन को सींचना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब फरमाए। इस वक्त में मुल्क में हालात हैं, उन हालात के बेईमानों के मुकाबले पर जो लोग खड़े हुए हैं, सियासी समाजी एतबार से उन सबको अल्लाह कामयाब फरमाए। और जितने लोग गरीबों के दुश्मन हैं, मजदूरों के दुश्मन हैं, उनको अल्लाह ताला नाकाम फरमाए। के हमदर्द हैं, खिदमत गुजार हैं, उनको अल्लाह ताला मजबूत फरमाए। सब अधिकारी फौज में, पुलिस में, थानों में जो लोग मुंसिफ मिजाज हैं, उनको अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। और जो लोग साजिश के शिकार हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको समझ अता फरमाए। तैयार नहीं तो उनकी शर को, उनकी फितने को अल्लाह ताला दफन फरमाए। अमन व अमान और यकजहती कायम रहे। हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम अल्लाह के बंदे हैं, फिर हिंदुस्तानी हैं और इस हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हर हिंदुस्तानी भाई के दुख दर्द को समझें और इसके दुख दर्द का इलाज करें, आपस में खुशी और गम को मिल बांट कर पूरा करें। और कोई किसी को परेशानी में धकेल कर हम खुश नहीं होंगे। हम किसी परेशान आदमी की परेशानी को दूर करके तो खुश होंगे, लेकिन परेशान आदमी की परेशानी को बढ़ाकर हमें कोई सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा पैगाम है, मदरसों का पैगाम है और तमाम इंसान परस्त लोगों का पैगाम है कि हिंदुस्तान के भाईचारे को हमें मजबूत करना है, बढ़ाना है और इसकी हिफाजत करनी है। और या अल्लाह, पुलिस हो, महकमा पुलिस हो, इंसाफ वाले हों, हाकिम हो,
जितने भी लोग हैं सबको अल्लाह ताला अपने मुल्क के संविधान के संभालने की तौफीक अता फरमाए। न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये इंसानों का मुल्क है। ये गुरु नानक का, ख्वाजा निजामुद्दीन, बाबा निजामुद्दीन और इसी तरह से ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी का मुल्क है। हम उन्हीं के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि इंसानियत का खून न बहे और हिंदुस्तान कभी जाकर के विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम इंसाफ को आसान फरमाएं, इंसानियत की हम परस्तारी करें और खुदा की इबादत में मशगूल रहें। अपने अपने मजहब पर लोग अपने अपने मजहब पर कायम हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज के इस मुबारक मौके पर मैं अपने तमाम देशवासियों को 1857 के मुबारक जिहाद की जो शंखनाद किया था, उसी मुबारक वक्त में आज मैं फिर आपको उसी ज़माने की बरकतों की फिर याद दिलाता हूँ और मैं ये आह्वान करता हूँ कि आओ हिंदुस्तानियों, हम सब मिलकर ये कहें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अंग्रेज क्या है, हमारी आई तवाई, अंग्रेजों की चवाई आ गई जब हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, जाट सब एक हो गए और हमने गुजर, मुसलमान, जाट सब ने मिलकर के अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा था। आज अंग्रेजों की औलाद को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें संविधान की हिफाजत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। हर जालिम के खिलाफ हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा। भेदभाव ख़त्म करो और जो है इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आओ। ए हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान में तहजीब का खून नहीं होने देना है। यहाँ तालीम को सस्ता करना है, इंसाफ को आसान करना है और जुल्म को मिटाना है। स्वच्छता को हमें जो है बढ़ाना है। अल्लाह पाक हमको इसके लिए तौफीक अता फरमाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने ये जो है इमरान भाई हैं, यासीन भाई हैं और इनकी पूरी कंपनी कि इन्होंने इसके लिए कोशिश की है, कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह पाक इन सब हजरात की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और यहाँ के बेदार हिंदुस्तानियों को अल्लाह पाक कंधे से कंधा मिलाकर हर जुल्म को मिटाने के लिए कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है, गुरु नानक का देश है और ये इसी तरह से जितने भी हमारे बड़े गुजरे हैं, हिंदू रहे या मुसलमान, वो सब के सब हमारे थे और हमारे हैं और हम उनके ही पैरों हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। इंसानियत का एहतराम करेंगे। गांधी जी, नेहरू जी, इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, इसी तरह से मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, इसी तरह नाना पेशवा नाना राव पाटेकर, इसी तरह से लक्ष्मीबाई और इसी तरह से डॉक्टर अंसारी साहब, सब के सब हमारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, सब के सब हमारे लिए बाइज़्ज़त थे और उन्होंने संविधान को जो है तरतीब दिया था। हम उसी संविधान के खिदमतगुजार हैं। उम्मीद है कि तमाम हिंदुस्तानी भाई इस बारे में हिम्मत करके हौसला दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे और जुल्म के खिलाफ एक साथ हो जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.